स्वागत है आप लोग का एग्जाम इजी के डेली करंट डोज सीरीज में। आज का जो हमारा विषय है वह है वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023। तो व्यूअर्स आइए चलिए देखते हैं सबसे पहले ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में सरकार ने लोकसभा वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किए जाने के साथ ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 में कुछ परिवर्तन किए। इन परिवर्तनों का उद्देश्य वृक्षारोपण कर वन कार्बन स्टॉक का निर्माण करना है। यह विधेयक प्रतिपूरक वनीकरण के लिए भूमि उपलब्ध कराता है। आइए देखते हैं वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 की मुख्य बातें। यह विधेयक वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन करता है। इनमें भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत या 1980 अधिनियम लागू होने के बाद सरकारी रिकॉर्ड में जंगल के रूप में अधिसूचित भूमि शामिल है। यह अधिनियम 12 दिसंबर 1996 से पहले गैर वन उपयोग में परिवर्तित भूमि पर लागू नहीं होगा। यह कुछ इस प्रकार की भूमि को भी अधिनियम के दायरे से छूट देता है। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं के लिए आवश्यक भारत की सीमा के 100 किमी के भीतर की भूमि, सड़क के किनारे छोटी सुविधाएं और आबादी तक जाने वाली सार्वजनिक सड़कें शामिल हैं। राज्य सरकार को किसी भी वन भूमि को किसी निजी संस्था को आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। विधेयक इसे सभी संस्थाओं तक विस्तारित करता है और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर असाइनमेंट करने की अनुमति देता है। अधिनियम कुछ गतिविधियों को निर्दिष्ट करता है जो जंगलों में की जा सकती हैं, जैसे चेकपोस्ट, बाड़ लगाना और पुल स्थापित करना। विधेयक चिड़ियाघर, सफारी और इको पर्यटन सुविधाएं चलाने की भी अनुमति देता है। आइए देखते हैं वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 संबंधित चिंताएं। संशोधन विधेयक जमीन पर सीमांकन प्रक्रिया को पूरा करने के बजाय एफसी अधिनियम की प्रयोज्यता को केवल वन के रूप में दर्ज भूमि तक सीमित करने का प्रयास करता है। इसका प्रभाव उन लाखों हेक्टेयर भूमि से अधिनियम के संरक्षण को हटाने पर पड़ेगा जिनमें वनों की विशेषताएं तो हैं, लेकिन उन्हें इस रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। एफसी अधिनियम की प्रयोज्यता को सीमित करने से कम परियोजनाओं को वन मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, जिसे अक्सर सरकारी और निजी डेवलपर्स दोनों द्वारा एक बाधा के रूप में देखा जाता है। हालांकि इस कदम से डेवलपर्स के लिए आवश्यकता पड़ने पर वन मंजूरी प्राप्त करना भी आसान हो जाएगा। विधेयक में गतिशील परिवर्तनों को बनाए रखने और वन निर्भर समुदायों की आजीविका में सुधार करने का दावा किया गया है। संशोधन का दायरा अधिनियम की सीमा को सीमित करने, कार्बन दक्षता प्राप्त करने के लिए वृक्षारोपण को बढ़ावा देने तक सीमित हो गया है। वन मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रतिपूरक वनारोपण अनिवार्य है और इसमें गैर वन भूमि पर निम्नलिखित वन भूमि के बराबर या उसके क्षेत्रफल के दोगुने आकार के पेड़ लगाना शामिल है। यह आवश्यकता सीमित भूमि उपलब्धता के कारण डेवलपर्स की वन भूमि की मांग को सीमित करती है। एक बार जब एफसी अधिनियम भूमि पर लागू नहीं होता है तो इसका उपयोग वृक्षारोपण बढ़ाने और वन भूमि के बराबर क्षेत्र को संतुलित करने के लिए किया जा सकता है, जिसे डाइवर्ट किया गया है। इससे वृक्षारोपण के निजी भूमि बैंकों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और वन मंजूरी प्रक्रिया सरल होगी। संरक्षणवादियों का चिंता है कि इस तंत्र के परिणाम स्वरूप वृक्षारोपण के लिए रिकॉर्ड न किए गए वनों को नुकसान हो सकता है, जिससे परियोजनाओं के लिए रिकॉर्ड किए गए वनों का उपयोग किया जा सकता है। आइए देखते हैं आगे की राह। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 दूरगामी प्रभाव वाला एक जटिल कानून है। कानून में पारित होने से पहले विधेयक के सकारात्मक और नकारात्मक संभावित प्रभावों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इस विधेयक में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों को मजबूत और कमजोर करने की क्षमता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इस विधेयक से वनों की कटाई में वृद्धि न हो या वन निर्भर समुदायों का विस्थापन न हो। विधेयक अभी भी संसद में विचाराधीन है और यह अभी भी तक स्पष्ट नहीं है इसे कानून में पारित किया जाएगा या नहीं। हालांकि यह विधेयक वन भूमि के डायवर्जन के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और इसे और अधिक कुशल बनाने की सरकार की मंशा का स्पष्ट संकेत है। आइए देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 में अधिनियम की प्रयोज्यता को केवल उन भूमियों तक सीमित करने का प्रस्ताव है जो 25 अक्टूबर 1980 को या उसके बाद वन के रूप में दर्ज हैं। प्रस्तावित परिवर्तन के निहितार्थ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, प्रस्तावित परिवर्तन में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान कमजोर हो जाएंगे और वनों की कटाई में वृद्धि होगी। ऑप्शन बी, प्रस्तावित परिवर्तन वन भूमि के डायवर्जन के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा और इसे और अधिक कुशल बनाएगा। ऑप्शन सी, प्रस्तावित परिवर्तन से भारत में वनों के संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन डी, 2 और 3 दोनों सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे।